हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 18th और 19th मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है कि 1 से 22 तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है ना। लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपना वही मेथड है। सबसे पहले अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो जिस पॉइंट पे अपन को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर रियल वैल्यू आ जाती है तो वही हमारा आंसर है। अगर नॉन रियल वैल्यू आती है, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है, तो अपन लिमिट चेक करेंगे उस पॉइंट पे, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि है एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो और अपन मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे फैक्टराइज मेथड है या कुछ फॉर्मूले अपन ने देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलग थे और अलजेब्राइक फंक्शन के अलग फॉर्मूले थे, उस तरह से करेंगे ना। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, देखते हैं आंसर। फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x है ना। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या आ रहा है ना। तो a इंटू 0 प्लस 0 x की जगह 0 cos 0 अपॉन b sin 0 है ना। तो a इंटू 0 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 हो गया ये, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या आ गया 0 अपॉन 0 विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज इनडिटर्मिनेट मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो अपन कुछ और तिकड़मबाजी करेंगे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है क्वेश्चन, ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, b sin x। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करेंगे। पहले तो अपन अलग अलग कर दे रहे हैं ना, लिमिट के अलजेब्रा से इसके नीचे अलग फंक्शन और इसके नीचे ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन b sin x, ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x अपॉन b sin x। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, ये अपॉन में आ जाएगा, इसमें भी ये अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर a पड़ा है ना, a अपॉन b है ना, और साइन x अपॉन x है ना। ये जो x था घूम के कहाँ गया, साइन x के अपॉन में आ गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन गया ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x1 दे देगा, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये भी cos x अपॉन b sin x था, b sin x अपॉन में क्या आ जाएगा x। ठीक है, ये x जो था यहाँ पे वो घूम के sin x के नीचे आ गया। अब अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे ना, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो a अपॉन b इंटू 1। ठीक है, प्लस यहाँ लिमिट अप्लाई करूँ, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन b इंटू 1। फॉर्मूला कौन सा है, सिंस लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स क्या है 1 होता है ना। ये यहाँ पे दोनों पे फॉर्मूले लग गए। क्या हो गया, a अपॉन b प्लस 1 अपॉन b। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो b एलसीएम a प्लस 1, ये हमारा आ गया हमारा फाइनल आंसर है ना। इस तरह से करेंगे। 19th नंबर देखते हैं, आंसर नंबर 19 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x है ना। तो लिमिट डायरेक्ट अपन सब्स्टिट्यूट करके देखें, लिमिटिंग है ना, जिस पॉइंट पे अपन को लिमिटिंग वैल्यू चाहिए उसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 0 इंटू सेक 0 है ना, तो 0 इंटू सेक 0 क्या होगा, 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1, तो 0। ये आ गया हमारा, ये 0 रियल नंबर है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18th और 19th है ना। क्वेश्चन नंबर आंसर मैच करते हुए चलेंगे अपन। 18th में है
ए प्लस 1/b और 19th है 0, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों बोर्ड पे हैं। देखो पहले 20 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर नंबर 20, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, है ना। तो पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो रियल वैल्यू आ रही है या नहीं, है ना। तो साइन a इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, प्लस b इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, अपॉन a इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, प्लस साइन b इंटू 0 क्या आ जाएगा साइन 0, है ना। क्या आ जाएगा 0 अपॉन 0, है ना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0 अपॉन 0, है ना। देयरफॉर विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो कुछ अलग तिकड़मबाजी करते हैं। देखो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, ठीक है। तो कैसे ना कैसे अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो मेरे पास जो फॉर्मूले है वही दिमाग में आ रहे हैं ना कहीं कि साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आ जाए। तो यहाँ ax है ना, यहाँ ax है तो मैं इसके अपॉन में ax चाहता हूँ ना, इसके अपॉन में ax चाहता हूँ। तो मैं न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहा हूँ किससे, ax से, और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ax से। देखो क्या हो जाएगा ना, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। मेरे को साइन ax के अपॉन में क्या चाहिए ax, है ना। तो यूं नहीं है कि सिर्फ इसके कर दें, तो पूरे को करना पड़ेगा। bx अपॉन क्या कर दिया ax, मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया ax से। मैंने मेरी तरफ से किया तो इससे फर्क नहीं पड़े, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया ax से, है ना, क्योंकि ax कॉमन लेके कट जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में मेरे को साइन bx अपॉन में bx चाहिए, तो bx से मैंने मल्टीप्लाई किया और bx से डिवाइड, ax अपॉन bx प्लस साइन bx अपॉन bx। समझ में आया ना मैंने क्या किया। मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है कि साइन ax है तो अपन में x चाहिए मेरे को ना, तो पूरे न्यूमरेटर को ax से डिवाइड कर दिया और ax से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने देखा साइन bx है तो इसके अपॉन में bx चाहिए, है ना, तो पूरे डिनोमिनेटर को bx से डिवाइड कर दिया और bx से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हुआ क्या उससे देखो, ये x से x कट गया, ये x से x कट गया। ये न मत काट देना कि bx से bx कट देना, ये एंगल है, इसको यूं मत काट दीजिए। इसी तरह x से ये x नहीं कटेगा, ये x से ये x कट जाएगा। समझ में है ना, ये एंगल है bx, ये कटेगा नहीं। कहीं आप सोच रहे होंगे कि bx से bx काट दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो bx है ये साइन के एंगल में है, एंगल कभी भी कटेगा नहीं। ये मल्टीप्लाई में थे तो कट गए। अब लिमिट अप्लाई कर दूंगा, अब मैं क्या कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो a इंटू साइन, लिमिट अप्लाई करूंगा तो साइन 0 अपॉन 0 क्या जाएगा 1, प्लस ये क्या है b अपॉन a, ठीक है, अपॉन में b पड़ा है, ठीक है, ये क्या है a अपॉन b, प्लस साइन bx अपॉन bx, x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx क्या हो जाएगा 1, है ना। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स क्या होगा 1। और ये बात भी मेंशन कर दो, इफ x टेंड्स टू 0 देन ax टेंड्स टू 0 एंड bx टेंड्स टू 0, है ना। तो ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। सोल्व करो इसको, तो क्या देखो a इंटू, यहाँ एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा, एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा a प्लस बी, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम, ये b तो पड़ा है, ठीक है, एलसीएम लूंगा क्या आएगा a प्लस बी अपॉन बी। ये a से ये a कट जाएगा, ये b से ये b कट जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। देखो a प्लस बी नॉन जीरो है, a प्लस बी नॉन जीरो है तो अपन इसको काट सकते हैं, अगर ये जीरो होते तो नहीं काट सकते, तो ये भी कट जाएगा इक्वल्स टू 1। और यहाँ मेंशन कर दो सिंस a प्लस बी नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये जीरो होते तो अपन नहीं काट सकते थे ना। चलो जी, उसने पहले मेंशन कर दिया कि a प्लस बी नॉन जीरो है। अच्छा क्वेश्चन था। 21 नंबर देखते हैं, आंसर नंबर 21 क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x क्या होता है, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, तो कोसेक 0 माइनस कोट 0, है ना, कोसेक 0 1 अपॉन साइन 0 तो इनफाइनाइट, माइनस
कोस 0 अपॉन साइन 0 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पैटी माइनस इनफाइनाइट, ये भी क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नेट फॉर्म, ठीक है। तो कुछ अलग तिकड़मबाजी, देयरफॉर पहले क्वेश्चन लिखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x इक्वल्स टू क्या होगा देखते हैं, साइन कोस में चेंज कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन x, ठीक है, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम क्या है साइन x 1 माइनस कोस x है ना, 1 माइनस कोस x, ठीक है। तो देखिए साइन x आ रहा है ना, तो साइन x अपॉन x आ जाए, किसी तरह से मेरे पास अपॉन में x आ जाए तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी हो जाएगी। तो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या किया मैंने 1 माइनस कोस x अपॉन साइन x, मैंने क्या किया x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ देखो ना, फायदा क्या हुआ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ये ऊपर क्या है 1 माइनस कोस x अपॉन में ये जो x है ये पड़ा है, ठीक है, 1 माइनस कोस x अपॉन में x इनटू ऊपर जो वाला जो x है ये घूम के साइन x के नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x। देखो ना ये इसको सोल्व करेंगे तो वापिस ये बन जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये रहा, और ये मल्टीप्लाई में साइन x के पड़ा रहेगा, ठीक है। फायदा क्या हुआ ना, फायदा क्या हुआ, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x अपॉन x है ना। ये क्या हो गया, ये जो मैंने इंट्रो पार्ट में गलत लिख दिया था, इसकी जगह 1 लिख दिया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x की जगह मैंने इंट्रो पार्ट में गलत लिख दिया था, फिर फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको सही करवा दिया था, करेक्शन करवा दिया था। इसकी वैल्यू क्या होगी 0 इंटू 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1, 0 इंटू 1 क्या हो गया 0। यहाँ दोनों फॉर्मूले लिख दो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x क्या होता है 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, ठीक है। सोल्व किया तो आंसर चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर दोनों आंसर मैच कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों के आंसर चेक कर ले रहे हैं। 20 में है 1 और 21 में है 0, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 to x अपॉन 1 x माइनस पाई बाई 2 है ना। तो आंसर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं पाई बाई 2 10 to x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। तो पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 10 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल है ना, तो 10 पाई अपॉन 0 है ना। 10 पाई की वैल्यू है ना साइन पाई अपॉन कोस पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 है ना, 0 अपॉन 0 होगी, ये तो क्या होगी 0 अपॉन 0 विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फॉर्म है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो कुछ ना कुछ अलग तिकड़मबाजी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 to x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करेंगे है ना। ये x माइनस पाई बाई 2 है, तो देखो देखो क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है ना। इस 10 to x को मैं लिखता हूँ ना 10 पाई माइनस 2x, और आगे क्या लग जाएगा माइनस है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा नेगेटिव, सेकंड 10 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। 2x है ये, पाई माइनस 2x है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई नेगेटिव और पाई पे एंगल चेंज होगा नहीं, और यहाँ से भी क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या होगा फिर लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 2 है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, tan पाई माइनस 2x। बोले सर क्या करें अपन, क्या करें, अभी बता रहा हूँ क्या करें, और 2 से डिवाइड कर दिया ना, पाई बाई 2 माइनस x है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 टू tan पाई माइनस 2x, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इसको इससे किया तो पाई माइनस 2x है ना। क्यों कर रहे हैं अपन, एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल किया था ना, इंट्रो पार्ट में एक एग्जाम्पल किया था, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू क्या था 1 है ना, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 0 अपॉन 0 आना चाहिए है ना, tan 0 अपॉन 0 आना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 है ना। उसको सोल्व भी किया था अपने, दोबारा सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, और चलो ये अपन नहीं भी अप्लाई करें तो सोल्व करके दिखा देंगे ना। तो देखो ये तो 2 कांस्टेंट है बाहर है ना, 2 कांस्टेंट है तो बाहर, ये एंगल सेम किया मैंने, और लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, पाई बाई 2, और tan पाई माइनस, tan को क्या लिखता हूँ, साइन पाई माइनस 2x अपॉन कोस पाई माइनस 2x लिखता हूँ कि नहीं लिखता, tan पाई, ये 2 तो, ये देखो ये 2 तो कांस्टेंट था लिमिट के बाहर, tan पाई माइनस 2x को साइन पाई माइनस 2x अपॉन कोस पाई माइनस 2x, अपॉन में क्या पड़ा है, पाई माइनस 2x, ठीक है। चलो जी, तो 2 पड़ा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है। ये देखो साइन पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x, साइन पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x इंटू 1 अपॉन कोस पाई माइनस 2x, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, साइन जब ये x पाई बाई 2 की ओर टेंड करेगा तो ये साइन 0 अपॉन 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 साइन 0 अपॉन कोस 0, सॉरी साइन 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन कोस पाई माइनस 2x, x की जगह पाई बाई 2 करूँगा तो 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू क्या होता है 1, इफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 देन क्या होगा, पाई माइनस 2x टेंड्स टू क्या होगा 0। जब ये x पाई बाई 2 की ओर टेंड करेगा तो पाई माइनस 2x की ओर टेंड करेगा 0 की ओर, तभी तो साइन 0 अपॉन 0 बनेगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना आएगा 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ट्रिकी था, लॉजिकल क्वेश्चन था। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर 22, 22 13.1 में 22 नंबर 22 नंबर बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड पे देखो क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू fx और लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी लिमिट x टेंड्स 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ज्ञात कीजिए, जहां fx एक फंक्शन की डेफिनेशन दे दी और ये पीस वाइज फंक्शन है, जिसकी ये फंक्शन पीस वाइज है। पीस वाइज क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है 0 पे ब्रेक हो रही है, 0 के लेफ्ट में कुछ अलग है और राइट में कुछ अलग है, और मेरे को 0 पे और 1 पे लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर गिवन fx इक्वल्स क्या है 2x प्लस 3 फॉर ऑल x लेस देन इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 ना। ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज जब फंक्शन है तो एक नंबर लाइन पे अपन इसको ड्रॉ कर लेंगे ना। नंबर लाइन पे इसको क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पे। ये क्या है, इधर क्या है पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर क्या है नेगेटिव इनफाइनाइट, और यहाँ कहीं मान ले रहा हूँ x इक्वल्स टू क्या है 0 है, ठीक है। तो 0 या 0 के लेफ्ट में है ना, 0 या 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 3, fx बराबर क्या है 2x प्लस 3 है ना। ये माइनस इनफाइनाइट fx बराबर क्या है 2x प्लस 3, और 0 के राइट में 0 से बड़ा 0 के राइट में क्या है फंक्शन की वैल्यू fx बराबर क्या है, fx इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 1 है ना, और यहाँ कहीं क्या है 1 है ना, यहाँ कहीं क्या है x इक्वल्स टू क्या है 1 है।
x इक्वल्स टू 1 है ना। तो 1 के चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे 1 के, क्योंकि 0 से बड़ी सभी क्वांटिटी के लिए 0 से x की वैल्यू 0 से सभी बड़ी के लिए है ना, f(x) की डेफिनेशन ये रहने वाली है। तो x के चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, लेफ्ट का मतलब पूरा पूरे लेफ्ट में नहीं, x के पास 1 के x इक्वल्स टू 1 के पास में या लेफ्ट में या राइट में लो, डेफिनेशन यही है ना। तो 0 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन, मेरे को 2 पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, x पे x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 1 पे। और 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। जिस पॉइंट पे मैंने आपको इंट्रो पार्ट में डिटेल में बताया गया था कि जब पीस वाइज फंक्शन हो और उस पॉइंट पे अपन को लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, जिस पॉइंट पे अगर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो लिमिट की एग्जिस्टेंस भी चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो 0 पे तो पहले मेरे को लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) चाहिए, तो x 0 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो मैं इस पे क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं करी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू, या आगे निकाल देना या इधर ही कर देना इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या बताया, तो मैंने नेगेटिव साइन हटाने के लिए 2 मेथड बताए थे है ना। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, x 0 की जगह क्या लिख दो 0 प्लस h या 0 माइनस h लिख दो है ना, या डायरेक्ट मेथड है ना। चलो अपन नेगेटिव साइन हटाने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, लिमिट निकालेंगे ना, जहां h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन है, ये नॉन है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h चाहिए, 0 से छोटे क्वांटिटी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है ना, तो क्या हो जाएगा 2 0 की जगह x की जगह 0 माइनस h है ना प्लस 3। देखो ना मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं, तो h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 x की जगह लिख दिया 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है, और x की जगह लिख दूंगा 0 माइनस h, ठीक है। तो क्या जाएगा, लिमिट अप्लाई, थोड़ा इसको सोल्व कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 0 है ना, माइनस के 2h प्लस के 3। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, -2 इंटू 0 प्लस 3 क्या होगी प्लस 3, ये नंबर फर्स्ट, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई अभी, राइट हैंड लिमिट और चेक करेंगे। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट, ये इसके नीचे निकाल दे ना, इसके नीचे चल रहा काम अपना, तो साथ के साथ नीचे है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो 0 प्लस h 0 से बड़े क्वांटिटी के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 x की जगह 0 प्लस h प्लस 1 है ना, x की जगह, क्योंकि 0 f 0 प्लस h 0 से बड़े क्वांटिटी के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और x की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0 प्लस h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो आपको कॉपी कैसे करना है, पहले ये उसके नीचे ये फिर ये है ना, और उसके आगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h प्लस 3, ये 3 0 से हो तो खत्म, 3h प्लस 3 लिमिट अप्लाई करूँगा तो 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी 3 नंबर सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू कितनी आई 3। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 3 है ना, किसके इक्वल है, ये लिमिट एग्जिस्ट करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, एग्जिस्टेंस चेक की, वो कितनी है 3 और वो किसके इक्वल होगी 3। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स कितनी आई 3 आई है ना। एग्जिस्टेंस क्यों चेक की, क्योंकि 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ रही है, ब्रेक हो रही है ना लेफ्ट में 0 की, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू अपन जब निकालते हैं तो कैसे करते हैं कि 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे
तो क्या वैल्यू आ रही है, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के लिए अलग डेफिनेशन है, राइट साइड से जब अप्रोच करें तो फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। तो मैंने देखा कि एक्स को चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से अप्रोच करो, फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3 की ओर अप्रोच करिए। मतलब लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट है कितनी, जितनी ये है 3 है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, आधा पार्ट हुआ ये, आधा पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ भी फाइंड करना है ना। मतलब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 1 पे। मैंने देखा x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या, देखो x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए तो फंक्शन की डेफिनेशन अलग थी, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 है ना। मतलब x के चाहे लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो, x इक्वल्स टू 1 के चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। मतलब हमें क्या करनी है, सिंगल डेफिनेशन है ना। x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या, सिंगल डेफिनेशन है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की जगह लिखूंगा मैं 3 इंटू एक्स प्लस 1। अपन यहाँ मेंशन करेंगे सिंस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 है ना। फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 मतलब चाहे 1 लूँ चाहे 2 लूँ चाहे 3 लूँ, सबके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये रहने वाली है। मतलब सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होगा ग्रेटर देन 0 के लिए। अब यहाँ क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 तो क्या है 6, 3 इंटू 2 क्या है 6 है ना। रियल वैल्यू आई, रियल वैल्यू आई तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आंसर चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 थर्ड में 3,6 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए तो 3 है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स के लिए क्या है 6 है। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ज्ञात कीजिए, जहां fx क्या है, एक पीस वाइज फंक्शन है, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है, 1 पे ब्रेक हो रही है। 1 के लेफ्ट में और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है x² - 1, और 1 के राइट में जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, -x² - 1 है ना। पीस वाइज फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे ब्रेक हो रही है, मेरे को 1 पे ही लिमिट फाइंड करनी है ना, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1 के लेफ्ट में राइट में फाइंड करनी होती तो सिंगल डेफिनेशन, जैसे -4 पे या 0 पे या -10 पे फाइंड करनी होती तो लेस देन 1 के लिए सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होता ना। x इक्वल्स टू मेरे को मान लो -5 पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी होती, -x इक्वल्स टू -5 पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी होती, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहती है, यही रहती है x² है ना। एफ एक्स इक्वल्स क्या रहता है, x² - 1 सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होता है ना, क्योंकि x के लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन यही है, और x जो है 1 से छोटा है तो उसके लिए ये डेफिनेशन होती है, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होता -5 के लिए। तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता और रियल वैल्यू आती तो ये हमारा क्या होता, आंसर होता। इसी तरह राइट में अगर x इक्वल्स टू 5 पे मेरे को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी होती तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती, -x² - 1 है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है। तो 5 के लिए भी क्या होता, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होता, लेकिन 1 के लेफ्ट में कुछ अलग है डेफिनेशन, राइट में कुछ अलग है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिमिट की एग्जिस्टेंस भी चेक करनी है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो चेक करेंगे पहले लिमिटिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, दोनों इक्वल आ गई, एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई तो एग्जिस्ट करेगी, और वही होगी लिमिटिंग वैल्यू ना। तो करते हैं आंसर। पीस वाइज फंक्शन है, गिवन fx इक्वल्स क्या दे दिया, x² - 1 कब, जब x लेस देन इक्वल्स टू 1, और -x² - 1 कब, जब x ग्रेटर देन 1 है ना। अब ये क्योंकि पीस वाइज फंक्शन और फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे ब्रेक हो रही है तो इसको नंबर लाइन पे अपन शो कर लेंगे। देखो यहाँ कहीं क्या है, x इक्वल्स टू क्या है 1 है ना, और 1 के इधर क्या है प्लस इनफाइनाइट और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट है ना। 1 के ऊपर और 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x² - 1, और इधर है ना इस तरफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1 से ग्रेटर के लिए
एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना। तो अपन यहाँ पे पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, तो वन पे चेक करिए ना मेरे को। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट x या मेथड ऑफ h या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच ना, ये तो है। माइनस साइन हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए एफ वन माइनस एच है ना, वन माइनस एच जो ए माइनस एच हो जाएगा। तो अब देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो और एफ वन माइनस एच मतलब वन से छोटा, वन से छोटी वैल्यू, वन से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये रही है ना। तो उसके लिए उसमें फंक्शन के अंदर वन से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रही डेफिनेशन, और उसमें x की जगह मैं क्या रख दूंगा, x की जगह क्या रख दूंगा, मैं क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, x की जगह वन माइनस एच रखूंगा, सॉरी। तो वन माइनस एच की होल स्क्वायर माइनस वन है ना, माइनस वन। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है लेफ्ट में है ना, ठीक है ठीक है। तो देखो अब डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें तो देखो क्या आएगा, वन माइनस जीरो की होल स्क्वायर माइनस वन, भी h की जगह मैं जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन, तो क्या आया जीरो, नंबर फर्स्ट। मतलब वन के लेफ्ट में लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, जीरो आई। वन के राइट की बात करें, एंड लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच। अब h टेंड्स टू जीरो है ना, वन प्लस एच मतलब वन से ज्यादा के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये रही। क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, और इसमें x की जगह क्या रखूंगा मैं, वन प्लस एच, क्योंकि ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एफ वन प्लस एच क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस एच स्क्वायर माइनस वन है ना, क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस एच की होल स्क्वायर और माइनस वन। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट जब मैं एच की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगा, माइनस वन प्लस जीरो की होल स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो खत्म, माइनस वन की स्क्वायर माइनस वन, तो कितने है, माइनस के टू, ये नंबर सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड। लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, क्योंकि दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो है जीरो और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है माइनस टू, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अपन बताएं क्या कि बोले सर ये बता दो, जीरो बता दो या दो बता दो, लेफ्ट जीरो वन की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन वन को जीरो को अप्रोच करिए, और x इक्वल टू वन पे राइट साइड से अपन अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करिए, माइनस टू पे, दोनों इक्वल ही नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी ना। चेक कर ले रहे हैं इसका आंसर, चेक कर ले रहे हैं इसका आंसर नंबर 24th 13.1 में 24th x इक्वल्स टू वन पर सीमा का अस्तित्व नहीं है ना, इस तरह से वही तो लिखा अपने, x टेंड्स टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25th। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 जो क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का मान प्राप्त कीजिए, जहां एफ एक्स की डेफिनेशन ये दे दी ना, x इक्वल्स टू जीरो पे अपन को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, और जीरो पे इस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, जीरो पे तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है और जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, जीरो के लेफ्ट में कुछ अलग है, राइट में कुछ अलग है, तो अपन को इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस भी चेक करनी है ना। तो देखते हैं आंसर गिवन, फंक्शन क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स क्या है, मोड एक्स अपॉन एक्स, कब, जब एक्स नॉट इक्वल्स जीरो,
और 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0। ये मोड फंक्शन है ना। मोड फंक्शन अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ा था कि एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मोड x है तो इसकी भी डेफिनेशन ये किस तरह से ब्रेक होता है कि x है ना, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ी है, तो मोड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है ना, मोड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, एज इट इज खुल जाएगी। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जब नेगेटिव है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है, तो उस मोड क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। मोड के अंदर अपन -2 रख रहे हैं तो वो पॉजिटिव कैसे बनाता है, इस -2 तो ये फंक्शन की वैल्यू थी, अंदर वाली क्वांटिटी है, उसके आगे एक और माइनस लगा के उसको क्या बना देता है, प्लस कर देता है। और अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही है तो उसको सीधा खोल देगा वो, है ना। मतलब अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तब तो सीधा खुल जाएगा मोड, ठीक है, कोई मोड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और अंदर वाली क्वांटिटी जब नेगेटिव है, 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो मोड क्या करता है, उसके आगे एक और माइनस लगा देता है। तो अंदर वाली क्वांटिटी x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है ना, x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, मोड क्या करेगा, उसके आगे एक और माइनस लगा देगा तो पॉजिटिव बन जाएगी, है ना। ये था मोड की डेफिनेशन। तो इसको अपन ब्रेक करते हैं पहले ना। तो देखो एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन x, कब, जब x ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल्स टू 0 के लिए तो ये है ही, x इक्वल्स टू 0, ये तो दे रखा है, x इक्वल्स टू 0 के लिए तो 0 वैल्यू है, और ग्रेटर देन 0 के लिए मोड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, और लेस देन 0 के लिए, है ना, x लेस देन 0 के लिए मोड का इस्तेमाल हुआ, मतलब -x अपॉन x। देखो ये मोड, ऊपर मोड अपॉन में तो x था, वो पड़ा दोनों जगह। जब x ग्रेटर देन 0 है तो मोड का इस्तेमाल हुआ नहीं, एज इट इज खुल गया उस तरह से। और जब x अंदर वाली क्वांटिटी, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो मोड ने क्या किया, आगे एक और माइनस लगा दिया, तो ये सोल्व हो गया, क्या बना, देखो ये कट के क्या बना 1, और ये कट के क्या बना -1। तो एफ एक्स कुछ इस तरह से हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -1 सॉरी +1 कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, और 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0 है। फंक्शन की वैल्यू है ये, और फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी कब, जब x लेस देन 0 है, ठीक है। ये जो फंक्शन था ये सोल्व होके इस तरह से बन गया। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूँगा ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ना, 0 पे चेक करनी ना, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट। अब इसको दूसरी अप्रोच से अपन इसको सोल्व करते हैं ना, इसको अपन दूसरी अप्रोच से सोल्व करते हैं। ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ। तो देखो अपन ने क्या किया, यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ ना, ये प्लस इनफाइनाइट है क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, ये माइनस इनफाइनाइट है, और यहाँ x इक्वल्स क्या है 0, ठीक है। x इक्वल्स 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, और इधर नेगेटिव में एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, और पॉजिटिव x इक्वल्स 0 से ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। देखो ना x इक्वल्स 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, और लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 है, और एफ एक्स x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है ना। तो मैं देखो क्या करूँगा, अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए पहले। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव साइन हटाने के लिए 0 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन पुट कर दूँगा ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूंगा -1। ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का असर ही नहीं होगा, तो क्या आएगी -1 नंबर फर्स्ट। राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब ये पॉजिटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के राइट साइड वाला फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, और इस पर भी लिमिट का असर ही नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या रहेगी 1। ये नंबर सेकंड। अब देखो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है, 0 को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, 0 को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करी है -1 पे, और 0 को मैं जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करी है 1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है ना, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स।
देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। एग्जिस्टेंस चेक की तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ना। चेक कर ले रहे अपन आंसर नंबर 25th में क्या है, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस तरह से इसने बता दिया। चलो जी, तो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 32 तक 7 जो क्वेश्चन है वो करेंगे इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।